हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. नो वर्क इज डन इफ. ओके, सो वर्क किस केस में नहीं होगा हमें चेक करना है. अब देखो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. मान लो इस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका फोर्स हो गया. ठीक है, ये हो गया आपका एंगल बिटवीन देम. ठीक है, तो हमारा वर्क डन की डेफिनेशन होगी. ठीक है, अब देखो ए में देखा डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी उस केस में वर्क डन आपका जीरो आएगा, तो ये तो ट्रू है. सो नो वर्क इज डन इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ये वाला केस पॉसिबल है. उसके बाद फोर्स इज जीरो इफ एफ इक्वल्स टू जीरो. अगर एफ जीरो हो गया उस केस में भी वर्क डन जीरो होगा. फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट. अगर एस या एफ दोनों जीरो हो गए या एफ जीरो है एस जीरो, उस केस में क्या कहते हैं आपका वर्क डन जीरो होगा. सी में दे रखे हैं क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो ना वर्क डन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तब भी वर्क डन जीरो होगा, अगर फोर्स जीरो होगा तब भी वर्क डन जीरो होगा. उसके बाद फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ एफ एंड एस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री है, मतलब कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा जीरो. कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा जीरो, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो. ठीक है, तो वर्क डन जीरो आएगा, तो इस केस में जीरो है. तो तीनों केसेस में हमारा वर्क डन जीरो आ रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. ठीक है, तीनों केसेस में हमारा वर्क डन जीरो आ रहा है. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.